नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एम लाइव भानु प्रकाश शर्मा के साथ। जैसा कि आप लाइव वीडियो में देख रहे हैं, यह जेवर एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां 25 नवंबर को भूमि पूजन होना है आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जैसा कि 23 नवंबर को निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे व एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके माध्यम से आपको पूर्ण जानकारियां मिलेंगी। और बने रहिए हमारे चैनल एम लाइव के साथ व ठाकुर बसंत जी के साथ। आप देख रहे हैं एम लाइव ठाकुर बसंत के साथ। मेरे सहयोगी हैं गीता ठाकुर। दोस्तों, अपने क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए एम लाइव के साथ। सर, 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी इस भव्य एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। इस एयरपोर्ट के बारे में थोड़ा सा। इस एयरपोर्ट का यह क्षेत्र इंतजार कर रहा था पिछले 20 से 25 साल से, और इस सपने को पूरा करने में लोगों के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बड़ी अहम भूमिका है, क्योंकि 2017 में उन्होंने इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष रखकर इसे मंजूरी दिलाने में बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमें उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनसंख्या को खुशहाली देनी है तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना पड़ेगा। जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसके आने के बाद से जो औद्योगिक गतिविधि इस क्षेत्र में बढ़ी हैं वह संकेत कर रही हैं उस उत्तर प्रदेश की तरफ, जब आर्थिक विकास की राजधानी जेवर होगा। और इतना पोटेंशियल इस क्षेत्र में होने जा रहा है, यहाँ के नौजवान तो रोजगारोन्मुख होंगे ही। यह उत्तर भारत के लिए एक ऐसी सौगात होगी, नौजवान भाइयों के रोजगार के लिए, लोगों की खुशहाली के लिए, व्यापारियों के लिए, और उस ऐतिहासिक क्षण के लिए सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं 25 नवंबर 12 बजे, जब देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी सौगात इस क्षेत्र को लेकर आ रहे हैं। ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स की ज़रूरत, स्टाफ की ज़रूरत, उसके बाद होटल उद्योग यहाँ पनपेगा, आर्किटेक्ट काफ़ी मात्रा में आ जाएंगे जब कंस्ट्रक्शन होगा, बिल्डिंग मटेरियल की जो दुकानें हैं उनके उद्योग धंधे फलेंगे फूलेंगे। कुल मिलाकर यहाँ अनेकों ऐसी कंपनियाँ आ रही हैं मल्टीनेशनल, जो विश्व स्तरीय प्रोडक्ट बनाएंगी, जिनसे विदेशी निवेश आएगा देश को, और इस क्षेत्र को एक गति मिलेगी औद्योगिक विकास की, जो माध्यम बनेगा प्रदेश की तरक्की का। आज सर योगी जी आ रहे हैं निरीक्षण करने के लिए, तो क्या खास तैयारियां हैं आज? योगी जी तो सिर्फ तैयारियों की समीक्षा करने आ रहे हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पूर्व हमेशा जाते हैं एक दिन पहले, और आज वो समीक्षा करेंगे। कोई अगर उन्हें कमी नज़र आएगी तो हम लोगों को दिशा निर्देश देंगे, और समीक्षा ही इसका उद्देश्य है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक सभा होने जा रही है। और प्रधानमंत्री जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर रहे हैं, उसके लिए क्या तैयारी की गई है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका शिलान्यास 25 तारीख को होना प्रस्तावित है। ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो 3 फेजेज में बनेगा, अभी पहले फेज का ये काम हो रहा है। 13 से 34 हेक्टेयर ज़मीन में 2 रनवे का ये शुरुआती एयरपोर्ट होगा, बाद में 5 रनवे का और एमआरओ के साथ एयरपोर्ट होगा। इसके सभा स्थल पर सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आप सभी लोग सभा स्थल पर मौजूद हैं। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए मंच, उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था, लोगों के बैठने की व्यवस्था, मीडिया लाउंज, VIP लाउंज, उनके लिए अलग अलग एंट्रेंस, एक एग्जीबिशन गैलरी, तथा जो सिक्योरिटी के लिए जो है हेलीपैड्स वगैरह सभी चीज़ें तैयार कर दी गई है। लगभग 70% से ज़्यादा काम, यहाँ 70% से ज़्यादा काम हो चुका है। और समय से कल दोपहर तक SPG को जो डायस और डायस के पीछे का एरिया हैंडओवर कर दिया जाएगा, और सब चीज़ें बिल्कुल समय से हो रही हैं, किसी प्रकार का कोई विलम्ब नहीं है। सर, कितनी लागत से इसकी तैयारी होती है? लगभग कितनी लागत से बनता है? देखिए, जो पहले चरण में 13 से 34 हेक्टेयर में जो ये कंसेशन एग्रीमेंट हम लोगों ने किया है ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट AG के साथ, वो 30,000 करोड़ की परियोजना है। इसके बाद बाकी चरणों का जब कंसेशन एग्रीमेंट हम लोग बिड करेंगे, ग्लोबल बिड, तो जो भी धनराशि आएगी वो इस परियोजना के साथ जुड़ती जाएगी। पहली उड़ान भरने की कब तक संभावना है? 1095 दिन
में पूरा करना, नहीं तो बहुत हैवी पेनाल्टी है डेवलपर को। और 1 अक्टूबर से वो 1095 दिन शुरू हो चुका है, उसके बहुत पहले ही शुरू हो जाएगा, 2024 के प्रारंभ में ही शुरू हो जाएगा। सर क्या दूसरा का एक्वायरमेंट होगा, उसी में टोटल ओवरऑल जमीन एक्वायर कर ली जाएगी, ऐसा सुनने में आया है? 3 चरण हैं। दूसरे चरण में 13 से 65 हेक्टेयर जमीन लेंगे तथा तीसरे चरण में 7 से 85 हेक्टेयर जमीन लेंगे। तो अभी दूसरे चरण की SIA हो गई है, अगले 15 दिन के अंदर वहाँ लैंड एक्विजिशन शुरू हो जाएगा और तीसरे चरण का भी मार्च तक शुरू हो जाएगा। सर 25 का जो कार्यक्रम प्रस्तावित है उसका कितना खर्चा हुआ है उस कार्यक्रम को आयोजन करने में? ये तो नायल आयोजन करा रहा है, कंपनी इसके लिए सरकार ने बना रखी है, तो नायल आयोजन कर रही है। ठीक है, ओके। हिलाओ मत भाई, हिलाओ मत। मित्रों, यह उत्तर प्रदेश के लिए और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हापुड़ और आसपास के जो उत्तर प्रदेश के NCR का जो क्षेत्र है, इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर आ रहा है जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के कार्य शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां पर होने जा रहा है। पिछले 30-35 वर्षों से ये मांग हो रही थी, यहां पर एयरपोर्ट आएगा या अन्य कोई इस प्रकार के संभावनाएं बनेंगे, लेकिन वह वास्तविक धरातल पर उतारने के लिए जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होनी चाहिए थी, उसके अभाव में वो कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाया। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और भारत सरकार के, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में आने के तत्काल बाद ये निर्णय लिया कि हम लोग उत्तर प्रदेश में जेवर क्षेत्र में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण करेंगे। इसमें प्रथम फेज में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश यहां पर संभावित है और पूरा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के साथ इसमें लगभग 34 से लेकर 35,000 करोड़ रुपए का निवेश अकेले इस एयरपोर्ट पर होगा। 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार यहां पर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ढेर सारी अन्य संभावनाएं यहां पर बनेंगी। हेमारो के साथ ही यहीं पर हम लोग यमुना अथॉरिटी में ये जो एयरपोर्ट है हमारा ज्वाइंट वेंचर है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी को मिलाकर के हम लोग इस पूरे क्षेत्र में एक मल्टी मॉडल हब के रूप में इसको स्थापित करने का हो या फिर एयरपोर्ट के रूप में, यानी एक्सप्रेस वे का तो एक बहुत अच्छा जाल उत्तर प्रदेश के अंदर फैल रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शुभारंभ किया है। ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे निर्माण के अंतिम चरणों में चल रहा है और अभी तो हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण के कार्यक्रम को भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर भी हमारा कार्य चल रहा है। प्रदेश ने इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को और मजबूत किया है, खासतौर पर नेपाल से जुड़े हुए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, इन सब से जुड़े हुए जितने भी हमारी कनेक्टिविटी है उसको 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई। प्रदेश के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के साथ ही एयर कनेक्टिविटी को भी प्रदेश सरकार ने बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। खासतौर पर आप देखते होंगे 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे।
हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण उड़ान योजना में आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हो चुके हैं। 2017 तक हमारे जो एयरपोर्ट थे केवल 25 स्थानों के साथ जुड़े हुए थे। आज हम लोग 80 से अधिक स्थानों से प्रदेश को जोड़ चुके हैं। 11 एयरपोर्ट पर हम वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। जो नए एयरपोर्ट बन रहे हैं उन क्षेत्रों में भी बन रहे हैं जहां कोई कल्पना ही नहीं करता था। विंध्य क्षेत्र में, सोनभद्र के पास, चित्रकूट में, ललितपुर में, आजमगढ़ में, श्रावस्ती में, अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद में एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। यानी उन सभी क्षेत्रों को आच्छादित किया जा रहा है जो पहले जहां एयर कनेक्टिविटी के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे। ये पिछले 4-5 वर्षों के अंदर ये चीजें तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं। एक सकारात्मक सोच के साथ, एक ईमानदार सोच के साथ जब सरकार कार्य करती है तो दमदार परिणाम इसी प्रकार से आते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि इस एयरपोर्ट का निर्माण 2024 में यह एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा और उत्तर प्रदेश का यह 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। हमारे पास पहले से ही लखनऊ में और वाराणसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ किया है। अयोध्या में हम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण पहले से कर रहे हैं और नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन से मुक्त होगा। और यह भारत ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी होगा। व्यापक संभावनाओं को लेकर के कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है जो यहाँ के विकास के साथ साथ रोजगार और युवाओं के लिए तमाम प्रकार की नई संभावनाओं को लेकर के यह एयरपोर्ट आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई भी इसी के नजदीक हम लोग करने जा रहे हैं। उसकी कार्रवाई भी अंतिम चरणों में चल रही है और उस पर भी बहुत बड़े निवेश की संभावना बन रही है। इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के साथ ही जो हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण नोड अलीगढ़ है, इससे सटे हुए क्षेत्र में ही है। यहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क के साथ साथ और भी अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम हम लोग निवेश की दृष्टि से आगे बढ़ा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी स्थापित करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। एक यहाँ पर और भी अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लेकर के राज्य सरकार आगे बढ़ी है। यह हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 25 नवंबर को इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने की दृष्टि से और उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी का प्राप्त होता रहा है और खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वह ईस्टर्न और वेस्टर्न